गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कुमार चौधरी और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूके ऑफिशियल स्टोरी। जैसा कि मैंने बताया था, हर सोमवार को आपको मेरे चैनल पे मिलेगी एक नई स्टोरी। तो ये रही आज की स्टोरी। यह स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। उसके परिवार वाले भी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। वो जब थोड़ा बड़ा हुआ, उसको शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजने की जब समय आया, उनके परिवार वाले उसकी आदत को देखते हुए सोच रहे थे कि ये गुरुकुल में क्या करेगा। फिर उन्होंने एक गुरुकुल देखा जहाँ पर सुबह मेडिटेशन होता है, दिन में पढ़ाई होती है। तो उस बच्चे को ये बात बताई नहीं गई और उसको गुरुकुल में एडमिशन दिला दिया गया। जब वो गुरुकुल पहुँचा तो उसको गुरुओं ने बताया कि रोज़ सुबह तुम्हें आधा घंटा मेडिटेशन करना है, उसके बाद तुम्हारे पढ़ाई शुरू होगी। उस बच्चे को इस बात से भी गुस्सा आया, फिर भी उसने मेडिटेशन करना शुरू किया। फर्स्ट दिन जब वो मेडिटेशन करने के लिए बैठा तो 2-3 मिनट मेडिटेशन किया और उसको वहाँ की आसपास की आवाज़ें आ रही थी बोलने की, तो उसको गुस्सा आया। फिर गुरु ने समझाया तो फिर 2-3 मिनट उसने मेडिटेशन किया, ध्यान किया और आसपास की आवाज़ों से फिर उसको गुस्सा आ गया। फिर गुरु ने समझाया कि आसपास के लोग तो तुम्हें परेशान करेंगे ही, कहीं पे भी चले जाओ, आसपास के लोगों से तुम अगर विचलित होंगे, आप कहीं पे भी चले जाओ, आसपास की आवाज़ें तुम्हें कहीं ना कहीं आएगी ही आएगी। तो उसने गुरु की बात मान के वापस मेडिटेशन करना शुरू किया। फिर थोड़ी देर में उसको आसपास की आवाज़ आई, उसको गुस्सा आने लग गया, वो चिल्लाने लग गया। गुरु ने उसको समझाया कि ठीक है, ऐसा करना, कल से तुम वहाँ दूर नदी के किनारे जाके मेडिटेशन करना, वहाँ पे तुम्हारे आसपास की आवाज़ें नहीं आएगी। लड़के ने दूसरे दिन ऐसा ही किया। वो गया, नदी के किनारे बैठा और ध्यान करने लगा। थोड़ी देर में वहाँ पर एक आदमी घूमते हुए अपने कुत्ते के साथ आया। तो कुत्ता भौंक रहा था, तो उसकी आवाज़ से उसका वापस ध्यान टूटा। उसको वापस से गुस्सा आया, चिल्लाया बहुत ज़ोर से। उसने सोचा आज हो गया, कल नहीं होगा। तो दूसरे दिन भी गया, तो दूसरे दिन भी वापस वहाँ पे वो आदमी कुत्ता लेके घुमाने आया। कुत्ते की भौंकने की वजह से उसका ध्यान वापस टूट गया, उसको वापस गुस्सा आया। ऐसा 2-3 दिन तक। फिर उस लड़के ने सोचा क्यों ना मैं कल से नदी के किनारे के बजाय नदी के बीच में जाकर योग करूं, ध्यान करूं, तो वहाँ पे मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, किसी की आवाज़ नहीं आएगी। वो नाव लेके नदी के बीचों बीच चला जाता है। फिर वहाँ पर वो ध्यान करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे भी कुछ पानी की आवाज़ें आने लगती है, तो उसका ध्यान टूटता है। उसको गुस्सा आता है, वो चिल्लाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपनी नाव लेके इधर मत आओ। फिर नाव से कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो वो सोचता है कि वो सामने वाला सुन नहीं रहा है। वापस आवाज़ लगाता है। कुछ देर के बाद वो नाव आके उसकी नाव से टकरा जाती है। तो उसको और तेज़ गुस्सा आता है, पर वो देखता है कि उस नाव में कोई नहीं है। उसका गुस्सा शांत हो जाता है। फिर किनारे की तरफ देखता है तो एक आदमी उसको जाते हुए दिखता है। तो उसे लगता है कि यही उस नाव का मालिक है। तो उसे वापस तेज़ गुस्सा आता है और बोलता है कि अपनी नाव को संभालो। पर जब वो व्यक्ति वापस बोलता है कि भाई मैं तो आपसे रास्ता पूछ रहा हूँ, ये नाव मेरी नहीं है, तो उसका गुस्सा वापस शांत हो जाता है। फिर वो उस नाव को लेके उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में से वो नाव आई है। उसको लगता है कि हो सकता है उसका मालिक उधर हो। वो वहाँ जाता है। उसका मालिक देख के बोलता है अरे ये नाव मेरी है। उसको वापस तेज़ गुस्सा आता है उसके मालिक पे और चिल्लाने लगता है। तो उसका मालिक कहता है कि ये नाव मैंने जानबूझ के नहीं छोड़ी है, ये तेज़ हवा चली, आंधी आई, उससे इसका रस्सी टूट गई और ये नदी में चली गई। उस बच्चे का, उस लड़के का वापस गुस्सा शांत हो जाता है। इस स्टोरी का यही सार है
कि जीवन में जब अब हमें लगता है कि ये काम किसी व्यक्ति ने किया है तो हमें उस व्यक्ति पर गुस्सा आता है, पर जब भी हमें लगता है कि नहीं ये तो अपने आप हो गया, अभी प्राकृतिक रूप से हुआ है, तो हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। हमें जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो घटनाएं किसी व्यक्ति के द्वारा घटित हुई हो तो उस बात पर भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि ये अगर प्रकृति के द्वारा होता तो क्या हमें गुस्सा आता। आप अपने 1 मिनट के गुस्से को कंट्रोल में करके आप 100 दिन परेशान होने से बच सकते हैं। जीवन में ध्यान रखें, बिना मतलब का गुस्सा ना करें। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।